भूतिया हवेली। परिचय। गांव के बाहर घने जंगल के बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। उसका नाम था काल कोठी। ये हवेली सैकड़ों साल पुरानी थी, जिसके पत्थरों पर समय की धूल जमी थी। गांव वाले कहते थे कि रात के सन्नाटे में हवेली से चीखें सुनाई देती हैं, कभी किसी औरत की सिसकियां तो कभी बच्चों के रोने की आवाज। जो भी वहां रात गुजारने गया, सुबह कभी वापस नहीं लौटा। गांव में यह बात मशहूर थी कि हवेली में कोई भूतिया साया रहता है, जो हर जीवित आत्मा को निगल लेता है। कहानी की शुरुआत। गांव का एक नौजवान रवि, जो हमेशा रहस्यों को सुलझाने का शौकीन था, इस हवेली के बारे में सुनकर उत्साहित हो उठा। वह नहीं मानता था कि भूत प्रेत जैसी चीजें होती हैं। उसने ठान लिया कि वह हवेली में रात गुजारेगा और इस रहस्य का पर्दा उठाएगा। गांव वालों ने उसे बहुत रोका, लेकिन रवि का हौसला डिगा नहीं। उसने अपने दोस्तों मीना और अजय को भी अपने साथ चलने के लिए मना लिया। तीनों ने एक रात हवेली में बिताने का फैसला किया। हवेली का भयावह माहौल। शाम ढलते ही तीनों हवेली के सामने पहुंचे। हवेली का मुख्य दरवाजा लकड़ी का था, जो समय के साथ जर्जर हो चुका था। हवा के झोंके से वह चरमराता हुआ खुला। अंदर का दृश्य और भी डरावना था। टूटी फूटी सीढ़ियां, दीवारों पर मकड़ियों के जाले और हवा में एक अजीब सी सड़ांध। मीना ने डरते हुए कहा, रवि, क्या हमें सचमुच यहाँ रुकना चाहिए? लेकिन रवि ने हंसते हुए कहा, अरे, ये सब बस पुरानी इमारत की बातें हैं। डरने की कोई जरूरत नहीं। तीनों ने हवेली के मुख्य हॉल में अपने बैग रखे और टॉर्च जलाकर आसपास का मुआयना शुरू किया। हवेली में पुराने चित्र, टूटी मूर्तियां और एक बड़ा सा दर्पण था, जो धूल से ढका हुआ था। अजय ने दर्पण साफ करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कपड़ा छुआ, दर्पण में एक धुंधली सी परछाई दिखी। अजय डर के मारे पीछे हट गया। ये क्या था? उसने कांपते हुए पूछा। रवि ने हंसकर कहा, तुम्हारी ही परछाई होगी। चलो अब ऊपर चलते हैं। रात का सन्नाटा और पहला संकेत। रात गहराने लगी। तीनों ने हॉल में ही रुकने का फैसला किया। उन्होंने एक छोटा सा कैंपफायर जलाया और बातें करने लगे। तभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और कैंपफायर की लौ बुझ गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। मीना ने टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन टॉर्च काम नहीं कर रही थी। तभी हवेली की ऊपरी मंजिल से एक चीख सुनाई दी, एक ऐसी चीख जो खून जमा दे। ये क्या था? अजय ने डर से रवि का हाथ पकड़ लिया। रवि ने हिम्मत जुटाकर कहा, शायद कोई जानवर होगा। चलो देखते हैं। तीनों धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़े। सीढ़ियां चरमराती थीं, जैसे कोई उन पर चल रहा हो। ऊपरी मंजिल पर एक लंबा गलियारा था, जिसके दोनों तरफ कमरे थे। हर कमरे का दरवाजा बंद था, सिवाय एक के। उस कमरे से हल्की रोशनी आ रही थी। भयानक सच्चाई। तीनों उस कमरे की ओर बढ़े। अंदर एक पुराना बिस्तर था, जिस पर एक फटी हुई चादर पड़ी थी। कमरे की दीवार पर एक औरत की तस्वीर थी, जिसके चेहरे पर दर्द और डर साफ दिख रहा था। मीना ने तस्वीर को गौर से देखा और बोली, ये औरत, ऐसा लगता है जैसे ये हमें देख रही हो। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तीनों घबरा गए। अचानक कमरे में एक ठंडी सांस की आवाज सुनाई दी। मेरी मदद करो, एक धीमी भयानक आवाज गूंजी। रवि ने हिम्मत करके पूछा, कौन है? क्या चाहते हो? जवाब में हंसी की एक डरावनी आवाज गूंजी और तस्वीर में से उस औरत की आंखें चमकने लगी। मीना चीख पड़ी। अजय ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। तभी कमरे में एक धुंधली परछाई उभरी। यह एक औरत थी, जिसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा पीला पड़ चुका था। उसने कहा, मैं शांति, इस हवेली की मालकिन। मेरे पति ने मुझे यहीं मार डाला। अब मेरी आत्मा यहाँ भटकती है। जो भी यहाँ आता है, उसे मैं अपने साथ ले जाती हूँ। अंतिम टकराव। रवि ने हिम्मत नहीं हारी। उसने पूछा, हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं? शांति की आत्मा ने बताया कि उसका शव हवेली के तहखाने में दफन है, और जब तक उसे मुक्ति नहीं मिलेगी, वह हर जीवित आत्मा को परेशान करती रहेगी। रवि, मीना और अजय ने फैसला किया कि वे तहखाने में जाएंगे। तहखाने का रास्ता अंधेरा और डरावना था। वहां पहुंचने पर उन्हें एक पुराना ताबूत मिला। ताबूत खोलने पर उसमें एक कंकाल दिखा, जिसके गले में एक सोने का हार था। रवि ने हार को हटाया और उसे जलाने का फैसला किया, क्योंकि शांति की आत्मा ने बताया था कि यह हार उसकी आत्मा को बांधे रखता है। जैसे ही हार जलाया गया, एक तेज रोशनी फैली और शांति की आत्मा ने कहा, धन्यवाद, अब मैं मुक्त हूँ। निष्कर्ष। सुबह होने पर तीनों हवेली से सुरक्षित बाहर निकले। गांव वालों को जब ये बात पता चली तो वे हैरान रह गए। हवेली में अब चीखें नहीं सुनाई देती थीं। रवि, मीना और अजय की हिम्मत की कहानी गांव में मशहूर हो गई।
काल कोठी अब भूतिया हवेली नहीं रही, बल्कि एक ऐसी जगह बन गई जहां हिम्मत और सच्चाई ने डर को हरा दिया।